Hi, I am Raj Kumar, known as Dev sir. Today I will discuss friction. Friction, in short, for class 9th. Friction, F-R-I-C, फ्रिक्शन। तो जब कभी दो बॉडी के बीच में दो सरफेस कांटेक्ट में होना चाहिए, मान लो यह कॉपी है, यह हथेली पर अभी इसका टेंडेंसी आगे या पीछे जाने का नहीं है या मोशन में नहीं है, तो कोई फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा। सरफेस रफ होना चाहिए। फ्रिक्शन कहाँ होगा? जहाँ जहाँ दोनों सरफेस का पॉइंट्स कांटेक्ट में आएगा वहाँ पर एटम्स और मॉलिक्यूल्स से बॉन्ड्स का होगा, बॉन्ड्स हो जाएगा। इसी कारण से आगे बढ़ने में उस बॉन्ड को तोड़ना होगा। खैर कॉज है। फ्रिक्शन क्या है? पहले जब कभी रिलेटिव मोशन हो जाए, मोशन ऑफ वन सरफेस और बॉडी और ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू अदर। जैसे कलम को देखिए, कलम आगे जा रहा है, रिलेटिव मोशन है इसकी तुलना में, तो हथेली इस पर पीछे क्या है, पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, कलम पर फोर्स थोड़ा सा लगा रहे हैं, थोड़ा सा, जा नहीं, आगे नहीं जा रहा है। इसका टेंडेंसी क्या है? टेंडेंसी है, जैसे एक बोरा को आप खींचिए धीरे से, तो टेंडेंसी है कि आगे जाएगा, लेकिन उसी समय फ्रिक्शन पीछे आपके फोर्स को बैलेंस कर देगा, आने नहीं देगा। तो जब कभी कोई बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर मूव करना चाहे या स्लाइड करना चाहे, या मूव करता है या स्लाइड करता है या रोल करता है, तब इन सभी चीज़ों को अपोज करने के लिए एक फोर्स आ जाता है, उसको बोलते हैं फ्रिक्शन। क्या है? फ्रिक्शन। तो जब कभी दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट क्या हो, कांटेक्ट में होना चाहिए, अगर रिलेटिव मोशन होगा या टेंडेंसी होगा। क्या टेंडेंसी? मतलब जैसे हथेली पर इस हमने कॉपी को रख दिया, इसको खींच रहे हैं, मोशन अभी नहीं हो रहा है, या बुक या कॉपी इधर आना चाहता है, हथेली इस पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इसी जो पीछे की ओर फोर्स है, जिसको आगे जाने देना नहीं चाहता है, उसको बोलेंगे फ्रिक्शन। रेस्ट में है तो स्टैटिक। अब यह आगे जा रहा है, फिर भी हाथ रख के देखिएगा, आगे जा रहा है, फिर भी आगे जा रहा है, फिर भी हम आगे जब चल रहा है, रिलेटिव मोशन है, उस समय भी पीछे फ्रिक्शन लगेगा। उसका नाम है काइनेटिक। क्या होगा? काइनेटिक। तो समझा दिए हैं व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाट इज काइनेटिक। फ्रिक्शन क्या है? जब कभी दो सरफेस के बीच में टेंडेंसी होगा कि मोशन हो जाना चाहिए या एक्चुअल रिलेटिव मोशन होगा, तब एक अपोजिंग फोर्स एक्ट में आएगा, उस अपोजिंग फोर्स को फ्रिक्शन कहा जाएगा। ठीक है, तो whenever there is tendency of relative RELA, tendency of relative motion, or there is relative, actually वास्तव में relative motion between two surfaces in contact, दोनों सरफेस कांटेक्ट में होना चाहिए, तब an opposing force comes into act, call friction, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तब उसको फ्रिक्शन कहेंगे या क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या बताइए? फ्रिक्शन है क्या? नोट पॉइंट क्या है? व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? पहला तो बात है कि फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स है, डिस्टेंट फोर्स नहीं है, कांटेक्ट में सरफेस होना चाहिए। दूसरा क्या है? ऑपोजिट। क्या है? ऑपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव मोशन और
और क्या होगा, अपोजिट रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव मोशन कहाँ, दो सरफेस बिटवीन, लिख दीजिए, बिटवीन सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। तो पहला क्या है, कंटैक्ट फोर्स है, दूसरा क्या है, अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस इन कंटैक्ट। या तो टेंडेंसी ऑफ मोशन हो या एक्चुअल मोशन हो रहा है, फिर क्या करेगा, कैसे ऐड करेगा, जो सरफेस कंटैक्ट में है उसके पैरेलल, ये दोनों कलम को मान लो या फ्रिक्शन मान लो, कलम को थोड़ा देर के लिए दोनों सरफेस कंटैक्ट में है, ऐसे ही जा रहा है तो कलम का फोर्स इधर होगा, फ्रिक्शन जा रहा है सरफेस ऐसे, तो फ्रिक्शन ऐसे, मैंने हथेली बड़ी हथेली जा रहा है आगे, फ्रिक्शन पीछे, दोनों सरफेस जो कंटैक्ट में है उसके पैरेलल या टेंजेंशियल होना चाहिए। तो किधर ऐड करेगा, दो सरफेस के बीच में और सरफेस के पैरेलल होना चाहिए या ऐड करेगा। तो पहला बात यह कंटैक्ट फोर्स है, दूसरा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, तीसरी बात एक्ट करेगा पैरेलल का होगा, पैरेलल कैसे ऐड करेगा, पैरेलल। तो तीसरी बात क्या होगी, एक्स पैरेलल to the surfaces in contact। तो यह कैसा फोर्स है, कंटैक्ट फोर्स है, ऑपोजिंग क्या है, ऑपोजिंग फोर्स है, और दोनों सरफेस कंटैक्ट में है उसके पैरेलल का, उसके पैरेलल यह ऐड करना चाहिए या पैरेलल यह ऐड करना चाहिए। और भी कुछ प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का या काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन या फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा होगा कि यह टेंडेंसी ऑफ मोशन रिलेटिव का अपोज करेगा या एक्चुअल मोशन का अपोज करेगा, ऐसा होना चाहिए। जैसे देखिए ये कॉपी आगे जाना चाह रही है, टेंडेंसी है, फ्रिक्शन होगा इसको पीछे, क्या है, पीछे, या कॉपी पीछे आना चाह रही है तो फ्रिक्शन हो जाएगा आगे, देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा होगा कि वह रिलेटिव मोशन के टेंडेंसी को या एक्चुअल रिलेटिव मोशन को अपोज करें। तो डायरेक्टेड क्या है, डायरेक्टेड सच दैट क्या होगा, सच दैट it opposes the tendency of relative motion और relative motion इधर जाने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर उल्टा, इधर आने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन उल्टा, इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर होना चाहिए। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि यह टेंडेंसी ऑफ मोशन रिलेटिव या एक्चुअल मोशन का अपोज करेगा। अब दो प्रकार से इसको देखा जाएगा जनरली आपके सिलेबस में, एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में क्या है, रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तब जो फ्रिक्शन आएगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट टेंडेंसी ऑफ मोशन में है तब क्या होगा। तो अगर ऐसा कोई सरफेस है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस मतलब क्या होगा जब भी लिखा जाएगा रफ सरफेस मतलब वो फ्रिक्शन क्या करेगा, वो फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। देख लीजिए बेटा, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। एक ऐसा है रफ सरफेस, रफ क्या है, रफ सरफेस है, यह बड़ी क्या बड़ी है,
या बड़ी रेस्ट में क्या है, बड़ी क्या है, रेस्ट में। और साथ साथ क्या है, इधर है, इधर क्या है, नो टेंडेंसी ऑफ मोशन है, रेस्ट में है और टेंडेंसी ऑफ मोशन भी नहीं है। तो इस केस में F बराबर फ्रिक्शन का फ्रिक्शन हो जाएगा 0 के बराबर। ना यह मोशन में है, ना रिलेटिव मोशन का टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन होल्ड नहीं करेगा। सरफेस रफ का है, रफ है, सरफेस फ्रिक्शन देगा कब, जब टेंडेंसी होगा तब, या एक्चुअल मोशन होगा तब। तो इसमें कुछ भी नहीं है, तो फ्रिक्शन हो जाएगा यहाँ पर 0। लेकिन ऐसा है तो क्या होता है, ध्यान समझिएगा, हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बताने जा रहे हैं। देखिए कैसा होगा तो क्या होगा, what will happen when the situation is like that, situation is like that. I am very happy making this video and I hope I will contact with many students. So अब पर है स्टैटिक, क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन कब आएगा एक्ट में, whenever there is tendency, no actual मोशन। हमने कॉपी को पकड़ा, कॉपी आना चाह रहा है लेकिन आ नहीं रहा है, हमने बोरा को खींचा, बोरा आगे आना चाहता है लेकिन आ नहीं रहा है, जहाँ का तहाँ पर रेस्ट का रेस्टे में है। तो क्या लिखिएगा, क्या करके बताइए, पहला पॉइंट क्या करेंगे, ऑपोजिट, क्या ऑपोजिट टेंडेंसी ऑफ, क्या है, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन between two surfaces in contact, ये कोई रफ क्या है, रफ सरफेस है, वहाँ के अंदर फ्रिक्शन, क्या फ्रिक्शन देगा। देखो बेटा, हमने कोई बड़ी ले लिया, इधर क्या लगेगा, फोर्स लगाया, हमने क्या लगाया, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाया। तो यह क्या चाहता है, लेकिन तब भी यह रेस्ट में है, तब भी यह रेस्ट का रेस्ट में है। इधर इसका क्या होगा, टेंडेंसी, क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, मोशन मतलब रिलेटिव मोशन। तब क्या होगा, इसका अपोजिट, यही सर यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर इसको इधर लगेगा एफ का है फ्रिक्शन, क्या है, फ्रिक्शन, बोलेंगे स्टैटिक, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट फोर्स में है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो नेट फोर्स 0 हो जाना चाहिए। इसका मतलब यह जो अप्लाइड फोर्स है और जो फ्रिक्शन है, अप्लाइड फोर्स दे रहा है टेंडेंसी, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाना चाहिए। तो इस केस में क्या बताइए, इस केस में क्या है बताइए, एफ नेट बराबर है नेट फोर्स ऑन बॉडी, नेट फोर्स ऑन बॉडी, यह 0 हो जाना चाहिए। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, यह जो एफ फ्रिक्शन फोर्स है या अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन करना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमने फोर्स लगाया, इसका टेंडेंसी है कि जैसे बहुत बड़ा बोरा है क्विंटल का, हम इसे खींचे, आ नहीं रहा है, उसका टेंडेंसी है आते, तभी फ्रिक्शन उधर अपोज करेगा, कितना, जितना एक्सटर्नल फोर्स उतना ही फ्रिक्शन। फिर लगाएंगे और बढ़ेगा, फिर लगाएंगे और बढ़ेगा। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन एक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं है। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है, आप फोर्स बढ़ाइएगा वही बढ़ेगा, बढ़ाइएगा, लेकिन बढ़ते अपने मैक्सिमम वैल्यू को अचीव कर लेगा, उसके बाद उसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन का,
उस मैक्सिमम वैल्यू का नाम होगा लिमिटिंग का होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या नाम हो जाएगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन उसका नाम हो जाएगा। उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ेगा, आप फोर्स बढ़ाइएगा एक्सटर्नल तो मोशन बॉडी आ जाएगा। तो मोशन में आने के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। आपने क्या सीखा? स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में बोलिए, क्या सीखा? कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज नॉट ए कांस्टेंट फोर्स, इसका मैक्सिमम वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसका नाम है लिमिटिंग। क्या है लिमिटिंग? क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो यह सेल्फ एडजस्टिंग, आप फोर्स बढ़ाइएगा 10 न्यूटन तो भी 10 न्यूटन, आप बढ़ाइएगा 12 तो भी 12, जब तक कि मैक्सिमम वैल्यू के अचीव नहीं कर दें। और फिर 10 से कम कीजिएगा तो भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा, क्वेश्चन बाद में करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन is a self adjusting force। क्या इसको पॉइंट वाइज लिख दें? पॉइंट वाइज लिख दें तो पॉइंट वाइज ज़्यादा अच्छा रहेगा, लैंग्वेज से अच्छा पॉइंट वाइज रहेगा। हम लिखते हैं आपको, यह हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन, इतना नहीं दीजिए, पॉइंट वाइज लिखिए। चलो छोड़ा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या? अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव, क्या है? रिलेटिव मोशन, अपोजिट टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दूसरी बात, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा, जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ऐड करेगा ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में रहेगा। यहाँ पर जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, अपने वैल्यू को चेंज करता रहेगा। आप बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा, घटाइएगा तो घटेगा। इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। तीसरी बात, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर विच body is in equilibrium का मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मेरा 10 न्यूटन तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन, नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। मेरा 10 से 15 तो फ्रिक्शन भी 10 से 15, नेट फोर्स 0 इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो जो लीनियर मोशन है उसमें रोटेशन का कंसेप्ट नहीं है, रोटेशन होगा नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो अभी नहीं पढ़ना है, हमारा 20 फ्रिक्शन ही 20, नेट फोर्स 0, हमारा 25 वो भी 25। अब पता चला कि जो दो सरफेस कांटेक्ट में है उसका मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 25 न्यूटन से ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब क्या हुआ, अब हम 25 से 30 करेंगे तो फ्रिक्शन 25 ही रहेगा। मेरा हो गया 30, तो 5 न्यूटन ज़्यादा। अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा, आप बड़ी मोशन में आ जाएगा। क्या जाएगा? मोशन में आ जाएगा। इसको बोलेंगे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर विच बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड लिमिटिंग। क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा जाएगा। इससे ज़्यादा अब फ्रिक्शन बढ़ने वाला नहीं है। तो देख लो बेटा, थोड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन केस में क्या हो जाएगा, सो वहाँ भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा।
तो देख लीजिए। तो एक बॉडी है जिस पर लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो रेस्ट में रहेगा, लेकिन अब जस्ट टू मूव क्या है, अबाउट टू मूव है। अब थोड़ा सा ही फोर्स बढ़ाइएगा तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा। रफ क्या है, रफ सरफेस, बार बार नहीं लिखेंगे, रफ सरफेस है। यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ लगा रहे हैं फोर्स एक्सटर्नल, फोर्स एक्सटर्नल। इधर क्या लगेगा, दोनों सरफेस कंटेक्ट, यहाँ फोर्स यहाँ लगेगा, हम यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ लगेगा एफ मैक्सिमम, नीचे मैक्स लिखेंगे, मैक्स मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम, इसको लिमिटिंग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिमिटिंग, क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या बोलेंगे, ठीक है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ भी बड़ी क्या है, बॉडी इज एट रेस्ट, क्या है, रेस्ट, बट अबाउट टू मूव, क्या है, अभी हम मूव करने ही वाला है। इधर क्या है, अबाउट टू, क्या है, अबाउट टू मूव, क्या है, अबाउट टू मूव। अब क्या होगा, जस्ट मूव, अब जस्ट मूव कर जाएगा। अगर यह फोर्स और थोड़ा बढ़ा दीजिएगा तब, तो ये दोनों सिचुएशन को मिला करके यहाँ भी एफ नेट क्या होगा, एफ नेट है 0 के बराबर, क्या है, 0 के बराबर। क्या इम्प्लाई करेगा, इम्प्लाई करेगा यह जो एफ मैक्स है, एफ जो मैक्स है वह क्या है, एफ एक्सटर्नल के बराबर है, लेकिन इस दोनों का अपोजिट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ऑलवेज होता है। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम आ गया है, अब इससे नहीं बढ़ेगा। अब फोर्स बढ़ाइएगा तो मोशन स्टार्ट क्या होगा, तो इफ एफ एक्सटर्नल इज इंक्रीज, तो मोशन क्या होगा, रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट क्या हो जाएगा, स्टार्ट जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर स्टैटिक, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू को बोलेंगे लिमिटिंग, क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बढ़ना संभव नहीं है। अब अगर आप थोड़ा सा इसका क्वेश्चन कर लें, देखिए कैसे होगा सब। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन ही ऐड करेगा, चाहे वह लिमिटिंग हो चाहे कम वैल्यू हो। तो देखिए मान लीजिए कोई बड़ी है, रॉफ सरफेस रखा हुआ है, यहाँ पर लग रहा है एफ एक्सटर्नल, क्या है, एफ एक्सटर्नल लग रहा है, एफ एक्सटर्नल। और यहाँ पर आपका मान लो यह कितना है, 10, क्या है, 10 न्यूटन, कितना है, 10 न्यूटन। और मान लीजिए इधर क्या है, इधर फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन है स्टैटिक, क्या है फ्रिक्शन, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब बड़ी रेस्ट में, बड़ी क्या है, रेस्ट में है, बड़ी रेस्ट में है, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट क्या होगा, एक्ट करेगा। दूसरी बात, यह जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा यह हो जाएगा 10 न्यूटन के बराबर, क्या है, 10 न्यूटन के बराबर, क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन। इसी में कहता है एफ एक्सटर्नल इज डिक्रीज्ड, टू 5, क्या हो, हमने घटा दिया कितना, 5, क्या है, 5 न्यूटन हमने कर दिया। तब क्या होगा बेटा, तब क्या होगा, हमने इसको घटा कर दिया 5 न्यूटन, तभी क्या रखेगा बताइए,
बड़ी रेस्ट में क्या है, 10 पर नहीं गया है तो 5 पर तो नहीं जाएगा, रेस्ट में क्या है, रेस्ट में ही रहेगा। तो यहाँ में क्या ऐड करेगा बताइए, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स का एक्स, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन घट के हो जाएगा 5 न्यूटन के बराबर। दर क्या है, टेंडेंसी क्या है, टेंडेंसी ऑफ मोशन मतलब रिलेटिव क्या है, रिलेटिव, चाहे रिलेटिव लिख लीजिए, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है, मोशन। इसी फोर्स को पलट दीजिए, इधर क्या है, इधर लगाइएगा तो फ्रिक्शन हो जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन। तो पहले 10 न्यूटन था तो फ्रिक्शन 10 था, क्यों, बड़ी रेस्ट में था, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। अब 10 से घटा कितना कर दिया, 5 क्या, 5 न्यूटन, ये हो गया 5 न्यूटन। तो बड़ी तो ऑलरेडी रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि 10 पर रेस्ट में था तो 5 पर रेस्ट में रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा घट करके 5 के बराबर, साइमल्टेनियस देने दिया वह घट जाएगा। अब अगर मोशन होगा, फिर थोड़ा डिफाइन कर लिया आपका सिलेबस, मोशन होगा तब क्या होगा, तो उसका नाम होगा काइनेटिक, क्या होगा, काइनेटिक, क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ये पूरा ये खत्म होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट 10-20 को, जिसमें इसका भी क्वेश्चन रहेगा, सब करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक, क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो क्या कुछ करेगा, ऑपोजिट रिलेटिव, क्या है, रिलेटिव मोशन between two surfaces in contact, डायरेक्शन इस प्रकार से होगा कि रिलेटिव मोशन का अपोज क्या है, अपोज करेगा। इट्स डायरेक्शन इज such that it opposes the relative motion। दो सरफेस के बीच में जो कांटेक्ट में है रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। तो नाम हो जाएगा काइनेटिक, क्या होगा, काइनेटिक। 9 में नॉर्मल डायरेक्शन नहीं पढ़ा हम, 9 का यह ख़त्म हो जाएगा तो मैं 9 कम्पिटिटिव बनाऊंगा, उसमें वेक्टर कैलकुलस सबके लिए एक क्लास बनाऊंगा, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स, तब मैं कम्पिटिटिव फिर दोबारा बनाऊंगा, जिसमें किन बच्चों को हायर पढ़ना है। देखिए पहले सिलेबस बना रहा हूँ 9 का। पहला क्वेश्चन है द वेलोसिटी नहीं आ रही, सॉरी, द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी तो वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, और भी क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, सर देखिए, रुक जाइए, लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। क्वेश्चन यह है, पहले हल्का करते हैं तब इसको करेंगे। फर्स्ट वी डू द देखो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन फर्स्ट है, रफ कैसा है, रफ सरफेस है, मीन्स फ्रिक्शन इस पर होगा। तो एक ऑब्जेक्ट है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स F 10 न्यूटन, क्या है, 10 न्यूटन है। इसका जो मास है यह 2 kg है, और कहता है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है
वह है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपसे क्वेश्चन करता है सॉरी एफ के मीन्स काइनेटिक, कहता है काइनेटिक फ्रिक्शन यह कितना होना चाहिए। यह है बॉडी ऑफ मास 2 kg, उस पर 10 न्यूटन का फोर्स हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन कहता है कि एक्सेलरेशन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो एक्सेलरेशन होता फोर्स बाय मास 10/2 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि काइनेटिक फ्रिक्शन ने अप्लाइड फोर्स के अपोजिट वर्क किया है और नेट फोर्स का वैल्यू कम हो गया है। तो यहाँ पर देखिए तो वी हैव एफ नेट, सेकेंड लॉ से एफ नेट फोर्स क्या होता है बताइए, होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और नेट फोर्स कितना होगा बताइए, नेट फोर्स कितना होगा। आगे है एफ, क्या है एफ अपोज करेगा एफ काइनेटिक, मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अप्लाइड फोर्स कितना है 10 न्यूटन माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जगह 6 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन क्या जाएगा न्यूटन। इधर आकर सब्ट्रैक्ट होगा, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन हो जाएगा 4, क्या आएगा कितना हो जाएगा 4 न्यूटन, क्या होगा 4 न्यूटन। यही काइनेटिक फ्रिक्शन नेट फोर्स के वैल्यू को कम कर रहा है। लगाया हमने 10 न्यूटन, एक्ट हो रहा है 6 न्यूटन, 4 न्यूटन अपोज क्या है अपोज हो गया, ऐसे आपका आ जाएगा। ठीक है, इसी में क्वेश्चन हम चेंज कर दें, क्वेश्चन सेकंड क्या है सेकंड कर दें, क्या कर दें हम कर दे रहे हैं एक्सेलरेशन के बदले हम मिटा कर दें कि वेलोसिटी क्या हो जाए, ऑब्जेक्ट का होता है कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कंडीशन जो का त्यों है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है क्या है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तब काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए। क्वेश्चन चेंज हो गया। What is the question? Question is that an object is acted upon by external force 10 Newton also in opposed by kinetic friction। दो फोर्स लग रहा है इधर और इधर, और ऑब्जेक्ट हो गया का वेलोसिटी कांस्टेंट क्या हो गया कांस्टेंट, वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा 0 के बराबर, तो नेट फोर्स हो जाएगा 0 के बराबर। इसमें कितना फोर्स लग रहा है दो फोर्स, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक अपोजिट डायरेक्शन में, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। डायरेक्शन ऑलरेडी अपोजिट है काइनेटिक फ्रिक्शन का, तो कैसे एक्सप्लेन कीजिए बताइए, कैसे एक्सप्लेन, हाउ डू एक्सप्लेन, हाउ वी विल एक्सप्लेन द क्वेश्चन। वी हैव क्या देते हैं, वी हैव क्या दिया हुआ है, इसको मिटा के लिखते हैं, बिकॉज बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट, क्या होगा बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, देयरफॉर एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो फर्स्ट लॉ से कहता है कि एफ नेट 0 होगा तभी एक्सेलरेशन 0 होगा, एफ नेट 0 होगा
तभी एक्सेलेरेशन 0 होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ एफ नेट फोर्स कितना हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। आप कहिएगा कि नहीं हमको सेकेंड लॉ से बताइए। और फ्रॉम सेकेंड लॉ मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यह क्या कहता है? या जो नेट फोर्स होगा एफ नेट होगा मास इंटू एक्सेलेरेशन। मास तो 0 नहीं होगा, एक्सेलेरेशन 0 है, तो भी 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा यूनिट दीजिएगा तो या न्यूटन लिख सकते हैं या न्यूटन लिखा जा सकता है। फर्स्ट लॉ कहता है फोर्स नेट अगर 0 है तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और मोशन में है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहेगा, मतलब एक्सेलेरेशन 0 हो जाना चाहिए। सेकेंड लॉ क्या कहता है? एफ नेट मास इंटू एक्सेलेरेशन, बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलेरेशन है 0 तो नेट फोर्स हो गया 0। तो दोनों लॉ से बता दिया है। अब बेटा अगर नेट फोर्स 0 है तब क्या होगा? नेट फोर्स इस पर 0 है तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए। तो अब आगे किससे बनाइएगा? इससे कैसे बनाइएगा देखिए, कैसे बनाइए देखिए। तब आगे कहता है नेट फोर्स 0 हो गया तो इसका जो फोर्स जितना भी लग रहा है और बैलेंस क्या होगा? बैलेंस्ड होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। वर्टिकल ऑलरेडी हम नहीं बताया हमने, mg नीचे होगा और नॉर्मल फोर्स ऊपर होगा, ऑलरेडी बैलेंस है, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन कोई मोशन नहीं है, मतलब वहाँ पर फोर्स नेट फोर्स उस डायरेक्शन में 0 है। यहाँ देखिए थोड़ा सा, नाउ क्या है? नाउ क्या होगा? एफ नेट बराबर 0 क्या इम्प्लाई करेगा बताइए? इम्प्लाई करेगा कि एफ जो काइनेटिक फ्रिक्शन है और क्या होगा? एफ के बराबर हो जाना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर यह प्लेन में ईस्ट की ओर है तो क्या है? वेस्ट की ओर है, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ? बॉडी पर इस बॉडी पर इधर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन। अगर ईस्ट क्या है? ईस्ट है, इसी बॉडी पर इधर लग रहा है फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कितना? 10 न्यूटन। वेस्ट क्या है? वेस्ट लग रहा है, तो नेट फोर्स 0 तो एक्सेलेरेशन 0 हो गया, तो मूव कर रहा है कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी में। तो इन दिस केस व्हाट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। अब इसको क्वेश्चन एक और करके इस वीडियो को फिनिश करेंगे। इसको आज बनाने जा रहा हूँ। मोशन क्या होगा? मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो इसको देखिए आप, मोशन अंडर ग्रेविटी को। एक क्वेश्चन है, एक बड़ी रफ क्या है? रफ सरफेस पर इनिशियली क्या है? इनिशियली मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और 5 सेकेंड बाद या आगे रेस्ट क्या हो गया? रेस्ट में। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? यह क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। सो we have an object or a body moving with 10 meter per second initially on a rough surface. After 5 seconds, it comes to rest. What is the value of kinetic friction? Question है, body initially क्या है? Initially moving with velocity 10 meter per second comes to rest in 5 seconds
ऑन ए रफ सरफेस। स्टॉप कहता है फाइंड द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फाइंड द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सॉल्यूशन है, कैसा सरफेस है? रफ। क्या है? रफ सरफेस है। एक बॉडी इनिशियली टाइम कितना है? 0 सेकेंड मूव कर रहा है, स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आकर बॉडी आ गया, रेस्ट क्या है? रेस्ट में क्या होगा? रेस्ट में टाइम कितना? 5 सेकेंड। इसका वेलोसिटी हो गया 0 के बराबर। इधर क्या ऐड करेगा? फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये कैसा है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो मोशन है आगे, फ्रिक्शन है पीछे। इधर क्या है? इधर है मोशन, इधर क्या है? फ्रिक्शन। क्या है? इधर है फ्रिक्शन, इधर है फ्रिक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, मोशन है आगे, फ्रिक्शन है पीछे। तो क्या करेगा? कॉजेज रिटार्डेशन। क्या करेगा? कॉजेज रिटार्डेशन, मतलब स्पीड घटता जाएगा। फाइनली आ गया 0 आ गया। तो क्या लिखिएगा? क्लियरली फ्रिक्शन अपोजेज। क्या है? अपोजेज मोशन। अपोजेज कैसा? रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव। क्या है? रिलेटिव कैसा है? रिलेटिव मोशन। इस सरफेस की तुलना में इसका मोशन एनहेंस कॉजेज रिटार्डेशन। कॉजेज इधर माने हम जनरली मोशन का डायरेक्शन मानेंगे पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर इसको मानिएगा आप, क्या मानिएगा? मोशन का डायरेक्शन क्या होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? निगेटिव डायरेक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स माइनस हमको आना चाहिए, और इसको मानेंगे माइनस, हो जाएगा प्लस, मतलब अपोजिट होना चाहिए। ओके। एंड फाइनली क्या? एंड फाइनली if there is retardation, speed continuously decreases, finally object comes to rest। क्या होगा? and finally body क्या है? body comes to rest। बॉडी का मास इसमें नहीं दिया हुआ है। बॉडी का जो मास है वह 1 kg ले लिया जाएगा। कैलकुलेशन आसान होगा। तो मास कितना है? 1 kg मास है। तो फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक ही फोर्स काइनेटिक लग रहा है और दूसरा नहीं लग रहा। तो वी हैव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी। v है 0 मीटर पर सेकेंड, यू है 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। हो जाएगा -2 मीटर। तो मोशन है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन है निगेटिव। एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। क्या? रिटार्डेशन। यह क्या हो गया? एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन, मोशन का डायरेक्शन लिया है पॉजिटिव। देखिए यू लिया है क्या? यू क्या लिया है? पॉजिटिव। ये तो माइनस फार्मूला का, फार्मूला का माइनस है। तो एक्सेलरेशन इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू मोशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। देयरफॉर अब सेकेंड लॉ से नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन फ्रॉम सेकेंड लॉ। एफ नेट क्या हो जाएगा? मास गुने एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या है? फोर्स ऑफ काइनेटिक, एक ही फोर्स है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यह क्या हो जाएगा? मास कितना है? 1 kg।
एक्सेलरेशन -2 मीटर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन हो जाएगा -2 न्यूटन। -2 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन 2 न्यूटन है। नेगेटिव साइन बताता है कि यह क्या करेगा, कॉजेज रिटार्डेशन। तो नेगेटिव साइन शोज दैट क्या होगा, शोज दैट मोशन इधर है, फोर्स है इधर, पहले बता दिया है। शोज दैट it causes retardation, it causes retardation। क्या कर रहा है, यह कॉज कर रहा है रिटार्डेशन। क्या कर रहा है, रिटार्डेशन कॉज कर रहा है। तो यह आपका आंसर हो गया। एक बड़ी था, मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से 5 सेकेंड में आ गया रेस्ट में, वेलोसिटी 0। क्यों, मोशन आगे था पॉजिटिव डायरेक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन का अपोज क्या, अपोज किया किसका, रिलेटिव मोशन का। रिलेटिव मोशन आगे है, इसको अपोज किया। तो जब भी मोशन का डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स होगा, जिसको बताएंगे ग्रेविटी, ऊपर जाएगा और ऊपर फेंके, ग्रेविटी है नीचे, कॉजेज रिटार्डेशन, तो स्पीड घटते घटते 0। नीचे आएगा कॉजेज एक्सेलरेशन, स्पीड बढ़ता चला जाएगा। तो फ्रिक्शन अपोजिट मोशन एंड हैंस कॉजेज रिटार्डेशन। फाइनली बॉडी कम्स टू रेस्ट। यहाँ भी लिख दिया, वहाँ भी लिख दिया है। ओके ओके। अब एक फोर्स फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन का फोर्स का जो वर्क है बताएंगे, पाथ पर डिपेंड करेगा। इसलिए क्या है, इट इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स, इट इज अ नॉन क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अभी 2 दिन में हम मोशन में ग्रेविटी बनाने जा रहे हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे वर्क एनर्जी पावर। तो आपसे कोई पूछेगा फ्रिक्शन इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, और क्यों, मोशन आगे फ्रिक्शन पीछे, मोशन पीछे फ्रिक्शन आगे, तो कोई भी पाथ लीजिएगा ऑलवेज अपोजिंग क्या है, अपोजिंग है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग कि नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स में फ्रिक्शन ये क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। इसको हम लोग पढ़ेंगे, वर्क क्या है, वर्क में बताएंगे आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।